प्रिया की उम्र 5 साल थी। उसकी माँ नम्रता ने उसे पिछले साल से ही स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर था, नौकर चाकर लगे रहते थे। बाहर पार्किंग में कई गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। प्रिया का जिस गाड़ी में जाने का मन करता, ड्राइवर वही गाड़ी लाकर सामने खड़ी कर देता। एक दिन प्रिया स्कूल से आई और बोली, मम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। नम्रता ने उसे आश्चर्य से पूछा, क्या बात है बेटी? किसी ने कुछ कहा स्कूल में या किसी से तुम्हारी लड़ाई हो गई? प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, वहाँ सब मुझे चिढ़ाते हैं। वे मेरी गाड़ी को देखकर भी चिढ़ते हैं। मेरी क्लास में ही मैं ही बस अकेली गाड़ी से जाती हूँ, बाकी सब स्कूल बस से या पैदल जाते हैं। नम्रता ने अपनी बेटी से कहा, लेकिन बेटा इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? कुछ दिन में सब चुप हो जाएंगे। औरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रिया बोली, मैं कल से बस में स्कूल जाऊंगी। नम्रता उसे बहुत समझाती रही, लेकिन वह नहीं मानी और अगले दिन स्कूल भी नहीं गई। नम्रता ने अपने पति प्रशांत से बात की तो वे बोले, कोई बात नहीं, मैं स्कूल जाकर बात कर लूँगा। कुछ दिन जाने दो इसे, बस में फिर अपने आप कार में जाने लगेगी। अगले दिन प्रशांत जी स्कूल में बात कर आए। तीसरे दिन प्रिया बस से स्कूल पहुंच गई। आज उसे किसी ने नहीं चिढ़ाया था। प्रिया बहुत खुश थी। अब वह हर दिन बस से स्कूल जाने लगी। प्रिया की दोस्ती धीरे धीरे होने लगी। उसके दोस्तों का एक ग्रुप बन गया। एक दिन स्कूल की ओर से सभी को पिकनिक पर जाने के लिए कहा गया। प्रिया ने अपने घर आकर बताया। नम्रता ने कहा, बेटा तू तो बहुत छोटी है, अपना ध्यान कैसे रखेगी? इस साल रहने दे, अगले साल चली जाना। यह सुनकर प्रिया गुस्सा हो गई। आपको पता है मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, आप ही ज़्यादा डरते हो। नम्रता बहुत देर तक उसे समझाती रही, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे पिकनिक पर भेजने के लिए तैयार हो गई। इस शनिवार को पिकनिक पर जाना था। नम्रता ने सारी तैयारी कर दी थी। बिस्किट, नमकीन, पेस्ट्री सब उसके छोटे से बैग में सजा कर रख दी थी, साथ ही जूस और पानी की बोतल भी। सही समय पर सभी बच्चे पिकनिक के लिए रवाना हो गए। शहर से बहुत दूर एक हिल स्टेशन पर सभी बच्चे पहुंच गए। प्रिया की क्लास टीचर ने कहा, सब बच्चे अपने ग्रुप के साथ इसी मैदान में खेलना, इधर उधर मत चले जाना। कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। बच्चे खेल में लग गए। सभी टीचर एक जगह बैठकर उन्हें देख रही थी, साथ ही खुद भी पिकनिक का आनंद ले रही थी। प्रिया को बहुत मज़ा आ रहा था। वह पहली बार अपने दोस्तों के साथ बाहर आई थी। वह बड़बड़ाने लगी, मम्मी तो बेकार में ही डरती रहती हैं। कुछ देर बाद सभी बच्चे थक गए और खाना खाने के लिए बैठ गए। प्रिया को भी ज़ोर से भूख लग रही थी। तभी उसे याद आया, ओहो, मैं तो अपना बैग बस में ही भूल आई। अब क्या होगा? टीचर फिर मुझे गुस्सा करेगी, फिर बोलेंगी। ऐसा करती हूँ, खुद ही अपना बैग ले आती हूँ। वह टीचर की नज़रों से बचकर बस की ओर चल दी। कुछ देर बाद शाम होने को थी। वापस जाने का समय हो गया था। सभी बच्चों को बस में बिठाने से पहले उनकी गिनती शुरू हुई, लेकिन एक बच्चा गिनती में कम पाया गया। फिर नाम से सबकी गिनती शुरू की गई तो पता लगा प्रिया उनमें नहीं थी। यह देखकर सभी टीचर्स के हाथ पांव फूल गए। उसके ग्रुप के बच्चों से पूछा तो वे बोले, मैम खाना खाने से पहले तो प्रिया उनके साथ थी, उसके बाद नहीं थी। सभी बच्चों को बस में बिठाकर टीचर प्रिया को ढूंढने लगे। इधर उधर बहुत तलाश किया, लेकिन प्रिया का कहीं कुछ पता नहीं चला। इधर शाम गहराती जा रही थी। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। कुछ देर बाद उन्हें गांव के कुछ लोग जाते दिखे। वे किसान थे और अपने खेत से काम करके घर वापस जा रहे थे। एक टीचर उनके पास गए और प्रिया के बारे में पूछा। उनमें से एक बोला, क्या कह रहे हो साहब? आपने बच्चे को इधर उधर जाने क्यों दिया? हमारे गांव से पिछले दिनों बहुत से बच्चे गायब हुए हैं, उनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। यह सुनकर टीचर और घबरा गए। उन्होंने फटाफट कुछ टीचर के साथ बाकी बच्चों को वहां से रवाना कर दिया और खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताई गई। तब उन्होंने कहा,
आप सबसे पहले इसके मम्मी पापा को खबर कीजिए, फिर मेरे साथ चलिए। गांव में पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने बच्ची को देखा हो। गांव में पूछताछ शुरू हुई, लेकिन प्रिया का कुछ पता नहीं लग रहा था। नम्रता और प्रशांत भी वहां पहुंच गए। नम्रता का रो रो कर बुरा हाल था। प्रशांत जी पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे। पूछताछ करते करते जब बात गांव में फैली तो एक किसान जिसका नाम हरिया था वह सामने आया और बोला, साहब, मैंने कलुआ को कंबल में किसी को छुपाकर ले जाते हुए देखा था। मैंने उससे पूछा तो बोला, मेरी बेटी है, इसे तेज़ बुखार है, शहर ले जा रहा हूँ। मैंने उसे पुरानी हवेली की ओर जाते देखा था। उस समय तो मुझे कुछ याद नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे याद आया कि कलुआ के तो कोई बेटी है ही नहीं। गांव वालों के साथ पुलिस टीम नम्रता और प्रशांत जी को लेकर पुरानी हवेली पहुंच गई। काफ़ी देर ढूंढने के बाद एक बंद कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर प्रिया सामने रस्सी से बंधी हुई थी। पास ही 2 और बच्चे बंधे हुए थे। इन सबको कलुआ अगले दिन भिखारी गैंग को बेचने जाने वाला था। प्रिया को छुड़ाकर उसके माता पिता को सौंप दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने सभी गांव वालों को छिपने के लिए कहा, जिससे कलुआ को पकड़ा जा सके। सभी हवेली में छिप गए। कुछ देर बाद कलुआ खाना लेकर आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे धर दबोचा। बाकी दोनों बच्चे उसी गांव के थे। उन्हें उनके माँ बाप के पास पहुंचा दिया गया। प्रिया घर आ गई थी। वह बहुत डर गई थी। अगले दिन मम्मी ने पूछा तो उसने बताया, मम्मी, जब मैं बस से अपना बैग लेकर वापस आ रही थी तब मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और वह जल्दी से बस के पीछे से घूमकर इस हवेली में पहुंच गया। वहां मुझे बांध दिया। प्रशांत जी ने कहा, बेटा डरो मत, वह पकड़ा गया है। तुम्हारे ही कारण 2 और बच्चे भी अपने माता पिता से मिल पाए। प्रिया कई दिन तक स्कूल नहीं गई। वह गुमसुम सी बैठी रहती थी। एक दिन शाम को उसके स्कूल के दोस्त उससे मिलने घर आए। वे प्रिया के साथ खेलने लगे। फिर प्रिया का डर दूर हो गया। वह अगले दिन से स्कूल जाने लगी। स्कूल में सभी उसे जानने लगे थे। सभी टीचर, सभी स्टूडेंट छोटी सी प्रिया का बहुत ध्यान रखते थे। इतने बड़े हादसे से निकलकर वह बहादुर बच्ची पूरे स्कूल में चहकती रहती थी।